समाज में प्यार और मोहब्बत की इंतहा होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। बेंगलुरु में कन्नड़ा की एक मशहूर सहाफ़ी के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया है। ये सहाफ़ी अवाम के मसाइल को उठाया करती थी, लेकिन आज इनके लिए खुद मसला पैदा हुआ है और ये खातून इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। 2017 में मिसबा मुकर्रम की मेरी पहचानत हुई थी। एक म्यूचुअल फ्रेंड्स ने पहचानत किया था। 2017 से जुलाई 1 2021 को निकाह था मेरा, उसने ही डेट दिया था। और 2017 से 21 तक इतना इमोशनल बातें करके तलाकशुदा बेटी को निकाह करके जन्नत को जाऊंगा, जन्नती बनूंगा, झूठे वादे करके, अल्लाह के रसूल की कसम, कुरान की कसम, मरहूम बाप की कसम, इतने साल झूठे खस्मे खा के सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कंट्रोल में लेके, उनको भी इमोशंस में लेके लास्ट जुलाई 1 को मेरा निकाह था। जुमेरात के दिन मंडे हल्दी का रस्म हुआ, ट्यूसडे मेहंदी हुआ, वेडनेसडे रात तक मुझे और मेरे माँ बाप को हंसते खुशी बात करके निकाह के दिन स्विच ऑफ करके भाग गया। वजह क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन जून में साथ में इसने मुझे शादी की शॉपिंग किया, खुद अकेला जाके उसके दोस्तों के साथ जाके कुरान शरीफ ख़रीदा, लच्छा ख़रीदा, जो जो शादी के लिए चाहिए था पूरे ख़रीद के मुझे फ़ोटोज़ भेजा इसने। और साथ में ही था, निकाह के दिन स्विच ऑफ कर दिया और पूरी रात, निकाह के दिन रात तक इसका आता पता बिल्कुल नहीं था। हमारे घर में पूरे फैमिली, रिलेटिव्स, बच्चे, गांव वाले पूरे जमा हो गए थे। हल्दी और मेहंदी का रस्म हो गया था। रात के 7:30-8 बजे ये मेरे अब्बू को कॉल करके बोल रहा था कि आज इंजाज का केस था, इसलिए मैं आ नहीं पाया निकाह के लिए, संडे आके निकाह कर लूँगा। तो अब्बू ने गुस्सा की, कहा कि बच्ची का रस्म हो गया है, हल्दी मेहंदी, ये क्या तमाशा बना के रखा है, घर में इतने सारे लोग हैं, निकाह के दिन ऐसा कैसा हो सकता है। नहीं भी अब्बू, इंजाज का केस था, संडे आके निकाह कर लूँगा। तो अब्बू ने फ़ोन काट दिया। इमीडिएटली मुझे कॉल किया और चीख चीख के रोने लगा। कह रहा था कि नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे ब्रेन वॉश किया। उसका दोस्त, बहुत ख़ास दोस्त है शेख अकबर, उसने ब्रेन वॉश किया, कहा कि निकाह मत करो, जो भी हुआ 2017 से वो हो गया, निकाह करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मुझे ब्रेन वॉश किया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। चीख चीख के रोया, माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली बैंगलोर आ गई गांव से। तो बैंगलोर आने के टाइम भी ऑलमोस्ट उस एक दिन से 10-12 दिन तक वो मेरे कांटेक्ट में ही था और रो रहा था, माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे आखिरत का डर है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं आके निकाह कर लूँगा, ऐसे कस्मे वादे करता ही रहा। उसके बाद 12-13 दिन के बाद उधर से भी स्विच ऑफ करके भाग गया। उसके बाद मैं क्या सोची कि मैं ये इशू 4 दीवारों के बीच में सेटल करना चाहती थी, क्योंकि 17 से 21 तक छोटी मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक लड़की के लिए तलाक ही बहुत बड़ा सदमा होता है। और घर में एक तलाकशुदा बेटी है, तलाकशुदा बहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप पे क्या बीती है, एक भाई पे क्या बीती है, सिर्फ एक भाई जान सकता है। और तलाक के बाद, आई बीइंग अ लेडी, एक औरत होके बोल रही हूँ, फिर से शादी करने के लिए मेंटली बहुत टाइम प्रिपेयर होना होता है। इसके बाद में ही ये क्या किया, तो मैंने सोचा कि ज़मीर अहमद सर के पास जाऊं और इस इशू को सेटल करूं। तो मैंने वेल विशर्स के साथ सर के पास गई और कहा कि पूरे प्रूफ है, पूरे हमारे दोनों के साथ के फ़ोटोज़ है, मैसेजेस है, 100-200 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ सर से दिखाई मैं, और वो बहुत शॉक हो गए। उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, मैं इंसाफ दिलाऊंगा बोल के ऐसा बोले। तो मुझे एक थोड़ा तसल्ली आ गई। उसके बाद वो खुद परेशानी में आ गए, ईडी रेड हुआ, 2-3 महीने ऐसे ही वक्त टाला गया। उसके बाद फ़ेस टू फेस मीटिंग करवाई ज़मीर सर ने, जुल्फ़िकर है ना, हज कमेटी में थे ना, उनके ऑफिस में। तो उधर 11 से 5:30 तक मीटिंग हुई, लेकिन फ़ैसला कुछ भी नहीं था। फ़ैसला ये था कि तुम दोनों जो भी हुआ इतने साल, 4-5 साल पूरा भूल जाओ, नए से फ्रेंडशिप स्टार्ट करो। ये था उनका इंसाफ। मुझे पता नहीं, जो इंसान निकाह के दिन भागा है, मुझे हल्दी और मेहंदी फ्रेंडशिप क्या करूं। आपने मुझे बेटी कहा है, आपने मुझे बहन कहा है, ये कौन सा बहन और बेटी को फ्रेंडशिप करवा रहे हैं आप लोग।
तो जुल्फ़िकर भी वही बोल रहा था। मुझे हैरानी वाली ये बात है कि ये सुन्नत छोड़ के 5 टाइम नमाजी है और एक बहन एक बेटी के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं। उसके बाद ये खुद मिसबा के फैमिली वाले जाके बनशंकरी शरीयत कोर्ट में मेरे ऊपर कंप्लेंट दिए और कहा है कि ये हमें एक्सटॉर्शन कर रही है, पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो मुझे उधर से शरीयत कोर्ट से कॉल आया तो मैं इमीडिएटली गई, जाके पूरे सबूत दिखाई, जो भी 3-4 साल चला वो पूरा सबूत दिखाई। उन्होंने उनको भाइयों को सबको कॉल करके बताया कि वो आई है, आप भी आओ, फेस टू फेस बैठ के फैसला करेंगे। तो उधर से भी भाग गए, उधर भी नहीं आए। तो मुझे 2 होप्स भी चले गए, इधर शरीयत कोर्ट से भी भाग गए, इधर ज़मीर अहमद सर ने भी मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन था लीगली जाने का, तो मैंने उसके ऊपर वाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में FIR किया और उसको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट होते ही मुझे देखते ही वो मेरे पैर गिरा, रोने लगा, कहने लगा कि मुझे ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.